हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि का विसर्जन मुहूर्त क्या है, यानी कि जो कलश आपने रखा है उसका विसर्जन आपको कब करना है। इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कलश में रखी हुई एक एक चीज़, माँ की पूजा में रखी हुई एक एक चीज़ का आपको सही स्थान पे, सही जगह पे कैसे रखना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि नारियल का क्या करना है, तो ये सारी जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस वीडियो से मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी आपने फूल मालाएं इत्यादि चढ़ा कर रखी हैं उनका विसर्जन तो आप हर दिन करें तो बहुत अच्छा, लेकिन आप एक स्थान पे रखते जाते हैं। वैसे ही जितनी भी फूल माला है चौकी पे, जो गौरी गणेश के लिए आपने चढ़ाया है, माता की तस्वीर के लिए चढ़ाया है, वो सारी फूल और मालाएं आप उतार कर एक स्थान पे इकट्ठा रखें। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको यहाँ पे कलश विसर्जन तो करना ही करना है, लेकिन आपको जो भी सामग्री होती है उसको सही स्थान पे, सही जगह पे रखना है। क्योंकि पूजा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सामग्री हमारे पैर के नीचे आती है या फिर जिन सामग्री को अनजाने बस हम गलत उपयोग कर लेते हैं तो उसका परिणाम हमें सही नहीं मिलता है। तो जितनी भी फूल माला है, एक एक दाना जो अक्षत का आपने डाला हुआ है सारी उठा लीजिए, कुछ भी छूटे नहीं, पैरों से लगे नहीं। दोस्तों, बहुत लोगों का मत है कि क्या करें, कलश विसर्जन रविवार को होगा या नहीं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। आज रामनवमी है और कलश जो हिलाने का काम है वो आज होगा। कलश विसर्जन इसी, देखिए हाथ में चावल लेकर मैं ऐसे भगवान को कह रही हूँ कि भगवान जी जो है, देखिए कलश हिलाना इसी को बोला जाता है जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह कलश विसर्जन आप आज के दिन करेंगे। किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, क्योंकि 10वीं तिथि में जो कलश डुलाने का काम होता है वो नहीं होता है। अब बारी आती है नारियल का, कि नारियल आप क्या करेंगे। तो देखिए, नारियल में और कलश में ही हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, इसलिए नारियल को फोड़कर खाना उचित नहीं है। बहुत सारे प्रश्न इस विषय में आ रहे हैं, तो इसे क्या करें कि आप विसर्जन के लिए रख दें। और अब बारी आती है कि इसमें पड़े हुए सिक्के, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें आप डाले हैं उनका क्या करें। तो दोस्तों, 9 दिन इन पे कलश में देवी देवताओं का आह्वान होने के कारण ये जो सामग्री इसमें पड़ी होती है वो धनदायक हो जाती है, रोग मुक्ति के लिए विशेष महत्व रखती है। तो इन्हें आप निकाल लें और निकाल करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, जहां धन रखते हैं। यदि इन्हें आप नहीं रखना चाहते, वैसे नहीं रखने का तो प्रश्न ही नहीं हो, हर कोई चाहता है कि घर में धन वैभव बना रहे। और कलश का जो पानी है दोस्तों, उसको क्या करें कि पूरे घर में इसे छिड़किए, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ, घर के मुख्य दरवाजे पे, हर स्थान पे आप छिड़किए। ऐसा करना विशेष फलदायी होता है। अब यदि आपने अखंड दीप रखा होगा तो अखंड दीप को आप बिल्कुल भी ठंडा मत कीजिए, उसे स्वतः ही ठंडा होने दीजिए। आपका कन्या पूजन हो गया, हवन हो गया, तो दीप जितनी देर तक उसमें घी या तेल पड़ा होगा उतनी देर तक स्वतः ही जल करके बंद होगा, लेकिन आप उसे बुझाइएगा मत। दीप, धूप बत्ती, इन सारी चीज़ों का ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब बारी आती है कि गौरी गणेश का आप क्या करें। तो देखिए, कलश का हमने विसर्जन किया, लेकिन जो माँ की मूर्ति, फोटो, तस्वीर है उसको आप कभी भी विसर्जित न करें। आप उनको अपने मंदिर में रख लें। और यदि आपने मिट्टी की मूर्ति इसी पर्पस से लाया है कि यदि आप पूजा के बाद विसर्जन करेंगे, वैसे तो ये उचित नहीं है कि माँ की मूर्ति हर नवरात्रि के बाद विसर्जन करना है, लेकिन आप लाए हैं तो आप उन्हें विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कलश का जो चावल हमने छोड़ा है, विसर्जन का चावल, वो सिर्फ कलश पे छोड़ा है, क्योंकि हम गौरी गणेश का विसर्जन करते नहीं हैं। और जो फोटो मूर्ति होती है उन्हें हम अपने मंदिर में ही छोड़ देते हैं, इसलिए उनका भी विसर्जन नहीं होता है। और गौरी गणेश को आप विसर्जन के लिए बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, घर में किसी साफ सुथरे स्थान पर रख देंगे। इसके बाद जैसे कुछ दिन हमारे घर में वो पड़े रहेंगे, इसके बाद हम उनका विसर्जन करेंगे। तुरंत विसर्जन के दिन उन्हें लेकर नहीं दे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, धूप बत्ती है, धूप बत्ती को आप जो है बुझाएंगे नहीं, जो जितनी है उसे पूरी जलकर स्वतः ही ठंडा होने दीजिए। अब देखिए, कपड़ा, कलश जो आपने चौकी पे बिछाया हुआ कपड़ा है, कुछ लोगों का प्रश्न था कि उसे क्या करें। तो कपड़े को आप जो है पुनः धो करके और मंदिर में बिछाने का काम कर सकते हैं, भगवान का आसन लगाने का काम कर सकते हैं। उस कपड़े को ना तो आपको फेंकने की आवश्यकता है, ना ही दान करने की आवश्यकता है। वो कपड़ा आपका पुनः जो है दूसरी पूजा में, दूसरे काम में, पूजा में ही उसे इस्तेमाल करें। और ये देखिए, सुपारी, हल्दी, जो भी चीज़ें आप कलश में डाले हैं उन्हें आप थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। उसके बाद लाल कपड़े में लपेटिए, लपेट करके और इन्हें ले जा करके अपने घर में, जहाँ आप पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि कलश में पड़ी हुई वस्तुएं जो है उनमें भगवान का वास होता है और ये सदा सर्वदा वृद्धि ही करती हैं।
अब जवारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको कि जवारे, जैसा कि मैंने आपको तुरंत दिखाया इसलिए हमारे जवारे तो जमे नहीं है, लेकिन आपके जवारे जमे हुए होंगे। तो जवारों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन कैसे किया जाता है? या तो आप इन्हें ले जाकर जल में डाल दें, इससे जल भी दूषित नहीं होता है, क्योंकि जवारों को मछलियाँ खा लेती हैं तो उनका पेट ही भरता है। और रही बात ये कि जवारे जो हैं, आप उन्हें यदि विसर्जन के लिए किसी नदी तालाब में नहीं ले जा सकते हैं तो आप क्या करें, इन चीज़ों को कि घर के गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उनमें ये सारी सामग्री डाल सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते तो पीपल के वृक्ष के पास रखें। लेकिन दोस्तों, मैं अपना यदि अनुभव बताती हूँ तो पीपल वृक्ष के पास जो सामग्री रखते हैं वो हवा से इधर उधर होकर उड़कर उनके पैरों में लगती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे कि आप सबको भी अच्छी नहीं लगती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम घर में यदि कच्ची मिट्टी है तो उसे खोद लें थोड़ा सा, और खोद करके उनमें ये सारी सामग्री डालकर दबा दें ऊपर से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन सामग्री के ऊपर से चल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपका पैर जो है इस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं, और यदि घर में कच्चा स्थान है तो वहाँ कर सकते हैं। पीपल के नीचे चाहें तो वहाँ भी इस तरह से मिट्टी खोद कर दबा सकते हैं। और यदि जल विसर्जन किए तो पूछना ही क्या, तब तो अति उत्तम है। अब दोस्तों, जो आपने कलश के नीचे अष्टदल बनाने के लिए जो चावल रखा था उसको आप क्या करेंगे, तो उसको आप पक्षियों के लिए डाल दें। ये बहुत अच्छा विकल्प है। आप विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि विसर्जन में भी मछलियाँ या अन्य जीव जो पानी में रहते हैं वो खाए जाते हैं। लेकिन आप इन्हें यदि पक्षियों के लिए डाल देते हैं तो ये बेहद उपयुक्त जो है कहा जाता है, ऐसा कर दें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कलश में रखे हुए पानी को हमने बताया, सिक्का सुपारी सब चीज़ों को बताया, जवार को भी बताया। और रही बात कि कलश पे लपेटा हुआ जो कपड़ा था उसे क्या करें, नारियल पे जो हम कपड़ा लपेट कर रखते हैं उसे क्या करें, तो देखिए उसे दान ही दिया जाता है। ब्राह्मण को उसे दान दे दें। दान जो है आप और अच्छी चीज़ भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ उस कपड़े को दे सकते हैं, लेकिन उसे दान कर लीजिएगा, उसे अपने काम में मत लाइएगा। नारियल को भी मैंने बताया कि नारियल का क्या करना है आपको, तो नारियल सिर्फ और सिर्फ विसर्जित करें। भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं नारियल से जुड़े हुए कि दीदी हम क्या करें, नारियल को फोड़ कर खाएं या फिर विसर्जित करें। तो उसका एक ही मात्र बहुत अच्छा विकल्प है कि उसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, इसलिए उसको फोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है, तो आप उसका विसर्जन करें। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप अपनी माता जी का विसर्जन करें तो विसर्जन की विधि आपने जैसा कि ध्यान दिया होगा कि मैंने चावल मात्र कलश पे छोड़ा, और यदि आप मूर्ति फोटो का विसर्जन करने वाले हैं तो आप उनका भी विसर्जन करेंगे, उन पे भी चावल छोड़ेंगे। एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि ये छोड़ते हुए आपको ये कहना होता है, चावल छोड़ते हुए, कि हे देवी, हे माता, हे कलश में उपस्थित सभी देवी देवताओं, मैंने नवरात्रि पूजा हेतु आपका आह्वान किया था, और अब आप अपने लोक को प्रस्थान करें, और जब मैं आपका आह्वान करूं, जब आपको आवाहित करूं, तो आप हमारे यहाँ आएँ। लेकिन गौरी गणेश जी जो हैं सदा सर्वदा हमारे घर, हमारे परिवार में वास करें। माँ लक्ष्मी गणेश का वास सदा सर्वदा घर में बना रहता है, इसलिए हम इनका विसर्जन कभी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि विसर्जन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल गई। एक बार फिर बता दूं कि विसर्जन जो है रविवार को होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कोई वार उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितनी की तिथि होती है, त्यौहार होता है। तो आज रामनवमी है, कलश विसर्जन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। और जो जैसा कि मैंने करके दिखाया आपको कलश विसर्जन, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप चाहें तो 10वीं तिथि में भी ये कलश विसर्जन करेंगे, लेकिन कलश जो डुलाने का काम होता है, यानी डुलाना मतलब बता रही हूँ मैं आपको, कलश पे विसर्जन का चावल छोड़कर और थोड़ा सा कलश को हिला देंगे, तो हिला देना भी माना जाता है कि विसर्जन हो जाता है। और अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आप सर्वप्रथम जो है कलश का विसर्जन करेंगे। जो विधि मैंने बताई उस विधि से, विधि का मतलब कि विसर्जन आपका जो चावल छोड़ने का है वो हो चुका है, सिर्फ आप उन सामग्रियों को उठाएंगे। विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो आपने नवमी में ही कर लिया, बस 10वीं तिथि में आप उठाएंगे। इच्छा हो तो आज भी उठा सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ और एकदम शास्त्रोक्त विधि मैंने आपको बताई। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लग जाती है आपको तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती हैं जो एकदम शास्त्रोक्त होती हैं, किसी भी प्रकार की बनावटी नहीं होती है। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।